यह उन दिनों की बात है जब बुद्ध मरवन में अपने समय का अधिकतर हिस्सा व्यतीत कर रहे थे। बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी और लोग अपनी चिंताओं और समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए उनके पास आते थे। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने नौजवान बेटे को साथ लेकर बुद्ध की ओर चला आ रहा था। जब वे प्रवचन स्थल के करीब पहुंचे तो बुद्ध ने उन्हें देखकर बैठने का इशारा किया। प्रवचन समाप्त होने के बाद जब सभी लोग वहां से चले गए, बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। चारों ओर हरियाली थी, मौसम सुहावना था और विभिन्न पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। यह दृश्य देखकर उस व्यक्ति को मन में असीम शांति का अनुभव हो रहा था। बुद्ध ने उससे आने का कारण पूछा। व्यक्ति ने उत्तर दिया, तथागत, मैं 2 दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूं। यह मेरा इकलौता पुत्र है और यह हमेशा थका हुआ दिखता है, जैसे इसके अंदर कोई जान ही ना हो। इसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया है। यदि हम इसे कुछ कहते हैं तो यह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसकी देखने की क्षमता भी कमजोर हो गई है और इसके बाल समय से पहले ही सफेद हो रहे हैं। मैं बहुत चिंतित हूं। वैद्य जी ने कहा कि यह तनाव लेता है, पर मैं समझ नहीं पा रहा कि तनाव होता क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। कृपया मेरी मदद कीजिए। यह सुनकर बुद्ध ने उस युवक को ध्यान से देखा, उसके चेहरे, आंखों और हाथों की नब्ज की जांच की। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव कोई नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी यह धीरे धीरे लोगों के मन में बस जाता है और वे जान भी नहीं पाते। जब व्यक्ति इस दूरी और खिंचाव को समझ जाता है तो इसका समाधान भी ढूंढ सकता है। तनाव तब होता है जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कुछ कर रहा होता है, परंतु उसका मन कहीं और होता है। यह दूरी जितनी अधिक होगी, तनाव उतना ही बढ़ेगा। बुद्ध ने समझाया कि मन और शरीर के बीच जब कोई दूरी नहीं होती, जैसे खेलते समय, तब व्यक्ति खुश और ऊर्जावान महसूस करता है। खेलते समय मन और शरीर दोनों एक ही कार्य में लगे होते हैं, इसलिए कोई तनाव नहीं होता। लेकिन जब व्यक्ति ऐसा काम करता है जिसमें उसका मन नहीं लगता, तो तनाव उत्पन्न होता है। बुद्ध ने आगे कहा, तनाव के 8 मुख्य कारण होते हैं। इन्हें समझकर व्यक्ति जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। पहला कारण है अति महत्वाकांक्षा। जब व्यक्ति का ध्यान केवल अपने लक्ष्यों पर होता है और वह परिणामों को लेकर चिंतित रहता है, तो वह वर्तमान से कट जाता है, जिससे तनाव उत्पन्न होता है। जीवन में लक्ष्य होना जरूरी है, लेकिन व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। दूसरा कारण है ईर्ष्या। जब व्यक्ति दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने लगता है, तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या मानसिक घाव देती है, जो कभी ठीक नहीं होती। इसीलिए दूसरों की खुशी से जलन नहीं करनी चाहिए। तीसरा कारण है अरुचिकर काम करना। जब व्यक्ति ऐसा काम करता है जो उसे पसंद नहीं है, तो उसका मन कहीं और होता है और तनाव उत्पन्न होता है। व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जिसमें उसकी रुचि हो। चौथा कारण है दूसरों से अपेक्षाएं रखना। जब व्यक्ति दूसरों से अधिक अपेक्षाएं रखता है, तो उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होने पर तनाव उत्पन्न होता है। पांचवा कारण है शारीरिक कष्ट। शारीरिक दर्द व्यक्ति के मन को दुखी करता है और उसे तनावग्रस्त कर देता है। परंतु यह समझना जरूरी है कि दुख और बीमारियां जीवन का हिस्सा हैं, उनसे भागा नहीं जा सकता। इसीलिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। छठा कारण है योजनाओं को समझने के लिए समय न देना। जब व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी काम में लग जाता है और असफल होता है, तो वह तनाव में आ जाता है। इसलिए किसी भी योजना को शुरू करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए। सातवां कारण है टालमटोल करना। आलस्य के कारण जब व्यक्ति अपने काम को बार बार टालता है, तो काम की समय सीमा पास आने पर वह तनाव से भर जाता है। इस आदत को छोड़कर काम को समय से पहले करने का प्रयास करना चाहिए। आठवां और सबसे बड़ा कारण है अधिक सोचना। बेवजह के विचार और कल्पनाएं व्यक्ति को तनाव से भर देती हैं। इसलिए व्यक्ति को खुद को व्यस्त रखना चाहिए और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। बुद्ध की बातों को सुनकर व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, मेरा पुत्र अभी 20 वर्ष का है और इसे आपकी बताई सभी बातों का पालन करना कठिन होगा। क्या आप कोई आसान तरीका बता सकते हैं जिससे वह तनाव मुक्त रह सके? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सारी बातों का पालन नहीं कर सकते हो तो बस एक सरल विधि अपनाओ।
एक समय में एक काम करो और उस पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करो। जब भोजन करो तो केवल भोजन पर ध्यान दो, जब चलो तो केवल चलने पर ध्यान दो। इससे मन और शरीर में एकता बनी रहेगी और तनाव पैदा नहीं होगा। यही तनाव मुक्त रहने का सबसे आसान तरीका है। इस कहानी से व्यक्ति को गहरी सीख मिली और उसने बुद्ध का धन्यवाद किया।